जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। भारत में धीरे धीरे अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने पैर पसार चुकी है। काफ़ी हद तक बहुत सारे यूनिट्स डिफेंस यूनिट्स के अलग अलग लग चुके हैं, कोई लखनऊ में, कोई वडोदरा में, कोई कहीं। इसके साथ ही बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने डिफेंस में इन्वेस्ट किया है और कोलैबोरेट कर रही हैं विद द फॉरेन प्लेयर्स। और इसी कड़ी में एक न्यूज़ सामने आती है कि एयरबस और टाटा जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं H-125 हेलीकॉप्टर्स। H-125 हेलीकॉप्टर्स हालांकि एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है, इसका डिफेंस में इंक्लूजन नहीं होता, फिर भी इसका सिग्निफिकेंट रोल है। H-125 हेलीकॉप्टर्स एयरबस का हेलीकॉप्टर है और ये वाइडली पसंद किया जाता है और इसका मल्टीपल यूज़ है। इसके भारत के अतिरिक्त 3 और प्लांट हैं, एक ब्राज़ील में, एक यूनाइटेड स्टेट्स में और एक फ्रांस में। कई देशों में इसे एक्सपोर्ट करती है एयरबस और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। इस हेलीकॉप्टर का यूज़ मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हैं, डिज़ास्टर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सर्वे के लिए, एरियल ऑपरेशंस के लिए, मल्टीपल इसके यूज़ हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी एफिशिएंसी, इसकी सर्विस, इसका जो वे ऑफ ऑपरेशन है काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए इसे वाइडली पसंद किया जाता है। और अब इसका इंडिया में आना बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में भी इसकी चौथी फैसिलिटी, चौथा प्लांट इंडिया में लगने वाला है और कर्नाटक के कोलार में इसका प्लांट लगेगा, जहां पर टाटा और एयरबस मिलकर इसे प्रोड्यूस करेंगे। योजना है कि शुरुआत में 10 यूनिट पर ईयर प्रोड्यूस की जाएंगे, फिर धीरे धीरे विद इंक्रीजिंग डिमांड उनकी यूनिट्स को बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, ताकि हम न सिर्फ लोकल डिमांड्स को फुलफिल कर सकें बल्कि इसको एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना सकें, ताकि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोबली इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, इन एरियाज़ को हम टैप कर सकते हैं, इन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। ये पोटेंशियल बायर होंगे H-125 हेलीकॉप्टर्स के। हाल ही में आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा है ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स में, जहां पर टाटा, अदानी और दूसरी कंपनीज बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। पहले ऐसा सोचा भी नहीं जाता था। पहले HAL, DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का दबदबा था और प्राइवेट कंपनीज को उतना ना प्रमोट किया जाता था, क्योंकि ओइंग टू अवर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द सोशलिज्म। तो सोशलिज्म के कारण बहुत समय तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रुका रहा और प्राइवेट सेक्टर इतना पनप नहीं पाया। और जब हमारी इकोनॉमी खुली भी, तब भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और बहुत सारे दूसरे रूल्स रेगुलेशंस ने इसे रेस्ट्रिक्ट किया। हालांकि मौजूदा सरकार ने इसकी ज़रूरत को समझा और अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलकर काम करना होगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के हाथ खोले गए, उन्हें अलाउ किया गया कि आप जॉइंटली प्रोड्यूस कीजिए, खुद बनाइए और बल्कि बनाइए साथ ही साथ एक्सपोर्ट कीजिए, ताकि भारत को रेवेन्यू जनरेशन होगा और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा और जो ग्लोबल इम्प्रिंट है भारत का वो बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। टाटा और एयरबस का साथ आना बहुत ज़रूरी है। अब इसका प्रोडक्शन होगा और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे और लोकल डिमांड्स को फुलफिल कर सकेंगे। बहुत से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज डिमांड करती हैं ऐसे सिविलियन एयरक्राफ्ट की, बहुत सारी गवर्नमेंट्स डिमांड करती हैं, तो हम उनकी डिमांड को कैटर कर सकेंगे और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। एयरबस ने अपनी वेबसाइट में इस बारे में जानकारी दी, इसके फीचर्स को दिखाया और यह भी दिखाया कि कैसे वो टाटा के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मिलकर काम कर रहे हैं इस फील्ड में। और ये वो एयरक्राफ्ट है, ये वो हेलीकॉप्टर है जिसने लैंड किया था ऑन माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर उतर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इतनी ऊंचाई पर ये सक्सेसफुली इसने लैंड किया था ऑन माउंट एवरेस्ट। 6 पैसेंजर की कैपेसिटी है इसकी और ये बहुत काम आ सकता है जब हमारे पास एक कंटिजेंसी कंडीशन हो, तो वहाँ पर उस समस्या को टैप करने के लिए, समस्या को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इसका साथ आना। सिर्फ यही नहीं होगा, इसके अलावा बहुत सारे और भी काम हो गए हैं। टाटा डिफेंस मोरक्कन आर्मी के लिए, रॉयल मोरक्कन आर्मी के लिए एक आर्म्ड व्हीकल बना रहा है और इसकी यूनिट मोरक्को में सेट की जाएगी। ये पहली ऐसी डिफेंस यूनिट होगी जो किसी इंडियन कंपनी ने इंडिया से बाहर
सेटअप की हुई है, यानी कि अपनी रीच, अपनी पहुंच, अपनी पहचान ग्लोबली दर्शाना और ग्लोबली ये बताना कि आपके पास ऑप्शंस हैं। हमारे प्रोडक्ट एफिशिएंट होते हैं, हमारे डिफेंस हार्डवेयर, सिविलियन हार्डवेयर एफिशिएंट होते हैं, अप टू मार्क होते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं और कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। तो हर तरीके से किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। कॉस्ट कटिंग के साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बनी रहे और जो पोटेंशियल हमारा बायर है वो भी संतुष्ट हो इसको लेने के बाद और वो भी दोबारा हमको अप्रोच करे। इसके अलावा टाटा और एयरबस मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं C295 एयरक्राफ्ट का। इसको लेकर इंडिया और स्पेन में एग्रीमेंट हुआ और वडोदरा में इसकी असेंबली लाइन होगी, वडोदरा में इसका प्रोडक्शन होगा। यानी कि कुल मिला के अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है मेक इन इंडिया को। मेक इन इंडिया के तहत प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, डिफेंस इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, हर तरीके से भारत को फायदा होने वाला है। यूएसए ने हाल ही में क्लियर किया है कि हॉल्ट ग्रुप जो कि यूएसए का है वो मिलकर कोलैबोरेट करेगा और काम करेगा विद इंडियन कंपनीज जैसे कि टाटा एंड लार्सन एंड टूब्रो, इनके साथ मिलकर काम करेगा और उनको अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यानी कि अब भारत में प्राइवेट सेक्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे और हॉल्ट ग्रुप और लार्सन टूब्रो टाटा मिलकर काम करेंगे, जिससे जो हमारी डिमांड है, एनर्जी डिमांड, वो फुलफिल होगी और जो कमी है इसमें वो ही पूरी हो जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से हर सेक्टर को टैप किया जा रहा है, कहाँ कहाँ कमी है उसे ठीक किया जा रहा है, समझा जा रहा है, देखा जा रहा है कि डिफेंस के अलावा सिविलियन सेक्टर्स में कहाँ कहाँ प्रोबेबल पॉसिबिलिटी है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज आपको ग्लोबली होती दिख पाएंगी, जो कि अपने छाप साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और इवन यूरोप में भी छोड़ती पाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ भी अट्रैक्ट हो रही हैं इन बाइंग इंडियन हार्डवेयर, इंडियन डिफेंस हार्डवेयर। बुल्गारिया एक यूरोपियन कंट्री, उसने हमें अप्रोच किया क्योंकि उन्हें अपना नया डिफेंस हार्डवेयर ख़रीदना है जो कि सोवियत एरा का है उनके पास, उसको रिप्लेस करके वो नया खरीदना चाहते हैं। यानी कि अब हम ग्लोबली हो रहे हैं। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद हमें अब जो टारगेट अचीव करना है, टॉप 3 में आना है, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का जो अनटैप्ड पोटेंशियल था उससे हमें अनलॉक करना बहुत ज़रूरी था, ताकि ये हमें अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचाएं। और ये हमें अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, बस हमें इनको प्रॉपर्ली टैप करना होगा। इनको गवर्नमेंट की बैकिंग लगातार मिलती है, जिससे इस फील्ड में जॉब्स जनरेट होंगे, एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा। इन सबसे भी ज़्यादा बढ़कर ये होगा कि भारत सेल्फ रिलायंट होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा और मेक इन इंडिया का जो विजन और मिशन है वो फुलफिल होता आप देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 2025 इवेंटफुल साल रहने वाला है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स होंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, बहुत सारे असेंबली लाइन्स सेटअप की जाएंगी अक्रॉस इंडिया। आप देखेंगे और खुद भी एंथुजियास्टिक फील करेंगे। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल रहा होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। और इसे प्रोपेगेट कीजिए ताकि लोग समझ पाएँ। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए और इस ग्रुप का हिस्सा बनिए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।